लेकिन सर कितनी बड़ी बात है कि कोर्ट परिसर के अंदर चैम्बर में ताला तोड़ के और चोर घुस गए। हाँ सर, ये तो बहुत इनसिक्योर चीज़ है, वो पता नहीं क्या है। तो मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। सर कोर्ट परिसर को तो सबसे सुरक्षित माना जाता है। हम यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से झपटमारी, लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। आप हमें बता रहे हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है रात को 2-2:30 बजे। और लेकिन ये है कि जो छीन झपटा टेलीफोन की यहाँ जितने भी हुए हैं, पुलिस इस पे कामयाबी नहीं कर पा रही है सर। इस पे जो हमें बहुत संगीनता की जरूरत है और हम लोगों को भी सतर्क रहना है। हमें चलते चलते मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। बात रुक के करो, वहीं अपने मोबाइल अपनी जेब में रख लो। लेडीज के साथ ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल बहुत लोगों के फोन चोरी हो रहे हैं। तो ऐसी घटना निंदनीय घटना है। इसको हमको सब एक जागरूक होकर, सबको एक जागरूक होकर कदम उठाना पड़ेगा। तो तब ये चोरी, स्नैचिंग, छेड़छाड़, ये सब कुछ रुक जाए। इसमें हम सभी जिम्मेवार हैं। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन आप भी ये मानते हैं कि पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं बनती है, लोगों को भी जागरूकता होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेलीफोन पर बात करते करते चलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वो इतने लवलीन हो जाते हैं उसके अंदर ही कि उनको ये नहीं पता कि मेरे आगे कौन है, पीछे कौन है। उनका मोबाइल छीन के ले जाते हैं लोग। लेकिन हम लोग भी जिम्मेवार हैं, पुलिस भी तो आदमी है। पुलिस को तो पता होता है किसने क्या काम किया, लेकिन हम लोग भी जागरूक हैं। अगर हम कोई टेलीफोन पे बात करते करते जा रहे हैं बाबूजी, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग जो हैं जागरूक रहें और मोबाइल पे बात करने के बाद में तुरंत किसी एक स्थान पे अपनी जेब में रख लो। और देखिए, आपसे बातचीत करते करते हुए भी यहाँ पे कितने सारे लोग हमसे और भी जुड़ गए हैं। आप तो वरिष्ठ नागरिक हैं, आप लोग भी जब चलते हैं तो एक भय तो बना रहता है ना, क्योंकि तमाम क्षेत्र हैं जिनमें झपटमारी की घटनाएं, लूट की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। बुजुर्गों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है। कैसे आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षित तो आदमी को स्वयं रहना ही पड़ेगा। जब तक वो स्वयं अपने आप को घर से चले, ये सोच के न चले कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो उसको चलना नहीं चाहिए। और जब चल रहा है तो ये तो सड़क है, दुर्घटना होगी। बिल्कुल। इसमें आप अगर दिल्ली प्रशासन को या दिल्ली पुलिस को ये कहते हैं जी ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ यही तो काम नहीं है कि भाई सड़क पे किसके साथ क्या हो रहा। हाँ, किंतु अगर उनको कंप्लेंट मिलती है, अगर वो सड़क पे देख रहे हैं कि इनका फोन या इनकी चैन या कुछ भी हुआ, तो वो पीठ मोड़ कर ना जाए कि ये तो इलाका हमारा ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, उनके ऊपर प्रेशर इतना रहता है ऑफिसर का, उनके पूरे थाने का, एक तरीके से एक बीट वाले के पास प्रेशर रहता है कि उसने सड़क भी देखनी है, जनता भी देखनी है, स्वयं अपने आप को भी देखना है। अगर किसी को, एक सेकंड, किसी जेब कतरे को अगर पुलिस वाला, बीट वाला पकड़ भी लेता है, थोड़ा फासले से बीट वाला पकड़ भी लेता है, तो उसको ये भी डर रहता है कि कहीं ये ब्लेड ना मार दे मेरे। हाँ, कई बार खतरा होता है जान का। भाई क्या उसका अपना परिवार नहीं है? दूसरा कि अगर आदमी अपने आप को ये सोच के चले, जैसे भाई साहब ने कहा कि मैंने ये देखा कि घर से निकलते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, स्टूडेंट हो, उसके घर से फोन चलता है और जहाँ तक वो मंजिल पे नहीं पहुँच पाती या पहुँच पाता, वो अपनी वार्तालाप में लगे रहे। भाई ऐसे कौन सी तुम जरूरी बात कर रहे हो कि जो तुम्हारा रिश्ता ही खत्म नहीं हो रहा। देखिए, तमाम बातें आप लोग भी सुन रहे हैं, तमाम देख सकते हैं आप यहाँ कि कितने सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। आप बताइए, जब आपने सुनी ये बातें, सहमत है या फिर कुछ और? सहमत है सर। क्या होना चाहिए? मैं भी कहूँगा, मेरा भी छीना है परसों ही। मैंने हाँ, कल बस खाली मैंने ऐसे निकाला ही है। पीछे से 2 बाइक वाले आए और छीन कर ले गए। अच्छा, बस मैंने फोन निकाला ही था जस्ट। कहाँ और पीछे ये गोल चक्कर की बात है। अच्छा। और ये FIR भी है रही, देखो FIR की कॉपी दिखाई। हाँ, देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स, यहाँ पे नाम बता दीजिए अपना। मुकेश कुमार है मेरा नाम। मुकेश जी के साथ परसों ही छीन झपट की घटना हुई है, इन्होंने FIR दर्ज कराई। FIR कॉपी की बात है, लास्ट शनिवार की बात है। ये देखो, ये देखो, ये लिखो, फोटो लो, देख सकते हैं कि इनकी FIR यहाँ पर दर्ज हुई है। ये देखो, FIR की तारीख भी यहाँ पर देखो मेंशन है। ये आपकी 21 तारीख की FIR है। FIR है 21 तारीख की। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं है। पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ कि पुलिस वाले बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, बताइए क्या बता रहे हैं? मेरा भी पिछले साल दिसंबर में 12 दिसंबर को दुकान पे चार्जिंग में लगा हुआ फोन चोरी हुआ। अच्छा। FRI हुई। SHO जी कहते हैं वहाँ के अशोक विहार में कि मैं आपका मोबाइल ढूंढवा दूंगा, आप बस इसका 14 नंबर का ना एक कोड होता है वो दो, है वो दे दिया, सब कुछ कर दिया। एक बार उन्होंने ट्रेस ही नहीं किया तो मोबाइल मिलेगा कहाँ से? मुझे कोई ये बताए ना। मैंने 100 नंबर पे जब किया, आप जब उसकी इंक्वायरी कर ही नहीं रहे हो
जब आप कह रहे हो ये नंबर दो, सब कुछ लेने के बाद आपने क्या किया? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं करता कोई, कुछ भी नहीं आप भी करता। देख रहे हैं, आपको भी सहमत है इस बात से कि जब शिकायत जाती है तो काम नहीं होता? नहीं होता है। नहीं होता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं वो सुनते हैं और हमारे साथ तो पीड़ित यहाँ पर महिला हैं जिनका फोन छीना गया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका फोन छीना गया। स्नैचिंग के खुद जो शिकार हुए हैं वो लोग यहाँ पर मिल गए और उनका कहना है कि जब शिकायत जाती भी है तो शायद उस पर ठीक तरीके से तफ्तीश नहीं होती है। ये पूरा पक्का कह रही है, मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है। आप भी तमाम बातों को बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। क्या कहना है आपका कि क्या बदलाव आना चाहिए जिससे कि लोग ज्यादा सेफ हो? बदलाव तो आना ही चाहिए सबको, मतलब सेफ चलने की आज़ादी है और मोबाइल का अपना विशेष ध्यान रखें, लेकिन फिर भी सही कह रहे हैं पुलिस वाले काम नहीं करते। वही अपना सीमा का जो होता है इशू वो स्टार्ट हो जाता है कि हमारा एरिया नहीं है या दूसरे का एरिया, तो छोड़ के चले जाते हैं। कई बार हो चुका है आम पब्लिक, यहाँ तक कि चाकू छीन के जबरदस्ती रख करके ले जाते हैं। फिर क्या करोगे आप? देना ही पड़ेगा ना एक बार को, तो इससे ज़्यादा क्या करेगा आदमी? जान बचाएगा या अपना मोबाइल देखेगा, चला जाएगा, फिर क्या करेगा? बिल्कुल, तो तमाम लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पर और निचोड़ यही निकल रहा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सीधे सीधे पुलिस या प्रशासन पर भी आप चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, आपको खुद सजग होना होगा। और जब हमने इस दिल्ली एनसीआर के विशेष कैंपेन को शहादरा मेट्रो स्टेशन पर चलाया तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और ऐसे ऐसे हमें विक्टिम्स भी मिले जो कि खुद स्नैचिंग का शिकार हुए हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए भी कहा कि 1 महीने या 1 साल से भी ज़्यादा एक केस को हो गया और उसमें अभी तक कोई रिकवरी नहीं हो पाई। तो सबसे बड़ी एक और समस्या जो यहाँ पर सामने आई वो ये आई कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसको छोटी घटनाएं मानी जाती हैं और रिकवरी नगण्य रहती है। बहुत कम ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कि रिकवरी दिखाई गई है। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के लिए शहादरा से निरंजन के साथ में अभिजीत ठाकुर।